प्रणाम। हम प्राण शक्ति के बारे में जानेंगे। हम मनुष्य या कोई भी जीव जो सांसें लेते हैं, सांसों में ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण शक्ति या प्राण ऊर्जा को भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा है क्या, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। संस्कृत में प्राण शब्द की व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से होती है। अन धातु जीवनी शक्ति, चेतना बोधक है। इस प्रकार प्राण शब्द का अर्थ चेतना शक्ति होता है। जीवधारियों को प्राणी इसीलिए कहते हैं। प्राण और जीवन दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्राण आत्मा का गुण है। यह आत्मा से परब्रह्म से निःसृत होता है। आत्मा परमात्मा का ही अविच्छिन्न घटक है। वह अंश रूप है तो भी उसमें मूल सत्ताधीश के धारे सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। व्यक्तिगत प्राण धारण करने वाला प्राणी जब सुविकसित होता है तो वह भी बूंद के समुद्र में पड़ने पर सुविस्तृत होने की तरह ही व्यापक बन जाता है। जड़ जगत में शक्ति तरंगों के रूप में, संव्याप्त सक्रियता के रूप में प्राण शक्ति का परिचय दिया जा सकता है और चेतन जगत में उससे विचारणा एवं संवेदना कहा जा सकता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में यह जीवधारियों में काम करती है। जीवंत प्राणी इसी के सहारे जीवित रहते हैं। इस जीवनी शक्ति की जितनी मात्रा उसको मिल जाती है वह उतना ही अधिक प्राणवान कहा जाता है। चेतना की विभु सत्ता समस्त विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। चेतना प्राण शक्ति कहलाती है। उसी का अमुक अंश प्रयत्न पूर्वक अपने में धारण करने वाला प्राणी प्राणवान एवं महाप्राणवान बनता है। यह प्राण जड़ पदार्थों में सक्रियता के और चेतन प्राणियों में सजगता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जड़ चेतन जगत की सर्वोपरि शक्ति होने के कारण उसे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कहा गया है। यह तत्व अनादि और अनंत है। इसी में सृष्टि बार बार विलीन और उत्पन्न होती रहती है। सृष्टि से पूर्व यहाँ क्या था, इसका उत्तर देते हुए शास्त्र कहते हैं असदवा, मतलब कहते हैं कि पूछा गया है कि सृष्टि से पहले क्या था। उत्तर था दिया ऋषियों ने। ऋषि थे, पूछा यह ऋषि क्या थे। उत्तर दिया गया कि वे प्राण थे। यह प्राण ही ऋषि है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम प्राण तत्व के उत्पन्न होने का वर्णन है। जड़ जगत में पंच तत्वों का और चेतन प्राणियों में विचार शक्ति का आविर्भाव उसी से होता है। अर्थात प्रश्नोपनिषद में बताया गया है कि उस ब्रह्मा ने प्राण उत्पन्न किया। प्राण से श्रद्धा, बुद्धि, मन एवं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई। तब अन्न उत्पन्न हुआ। वैदिक विवेचना में प्राण के साथ वायु का विशेषण भी लगता है। उसे कितने ही स्थानों पर प्राणवायु कहा गया है। इसका तात्पर्य ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आदि वायु विकारों से नहीं, वरन उस प्रवाह से है जिसकी गतिशील विद्युत तरंगों के रूप में भौतिक विज्ञानी चर्चा करते हैं। अणु विकिरण, ताप, ध्वनि आदि के शक्ति धाराओं के मूल में संव्याप्त सत्ता भी उसे कहा जा सकता है। यदि उसके अध्यात्म और स्वरूप का विवेचन किया जाए तो अंग्रेजी के लेटेंट, लाइट, डिवाइन, लाइटन आदि शब्दों से संगति बैठती है, जिसमें उसके दिव्य प्रकाश के समतुल्य होने का संकेत मिलता है। प्रश्नोपनिषद में प्राण का उद्गम केंद्र सूर्य को माना गया है और प्राणाग्नि विश्वव्यापी है, उसका केंद्र उदीयमान सूर्य है। प्राण विद्युत के संबंध में सर्व विज्ञानी इस
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पेशियों में काम करने वाली स्थिति तक ऊर्जा पोटेंशियल का तथा उसके साथ जुड़े रहने वाले आवेश इंटेंसिटी का जीव संचार में बहुत बड़ा हाथ है। इन विद्युत धाराओं का वर्गीकरण तथा नामकरण सिफेली ट्राइजेमल न्यूनैलाजिया की व्याख्या चर्चा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ताप विद्युत संयोजन थर्मोइलेक्ट्रिक कपलिंग के शोधकर्ता अब इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव शरीर का सारा क्रियाकलाप इसी विद्युतीय संरचना संचार के माध्यम से गतिशील रहता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चुंबकीय वातावरण दूर दूर तक फैला हुआ है। धरती का गुरुत्वाकर्षण ही सब कुछ नहीं है। यह चुंबकीय वातावरण उसके साथ मिलकर अपने लोक में संव्याप्त कितनी ही क्षमताओं को जन्म देता है। उनके आधार पर संसार की अनेक गतिविधियों तथा प्राणियों को कितनी ही आवश्यकता पूरी करने वाले सुयोग बनाते हैं। यह चुंबकत्व आखिर आता कहाँ से है, उसका उद्गम स्रोत कहाँ है, इसकी खोज अंतर्ग्रही अनुदानों के रूप में की जा रही थी, पर अब यह पता चला कि यह पृथ्वी के अपने ही गहन अंतराल से निकलने वाला शक्ति प्रवाह है। लोहे की सुई यदि धागे से बांधकर अधर लटकाई जाए तो उसका एक सिरा उत्तर की ओर दूसरा दक्षिण की ओर रहेगा। दिशा निर्देशक यंत्र कंपास इसी आधार पर बनते हैं। प्राणियों के कितने ही क्रियाकलाप इसी चुंबकीय निर्देश के आधार पर विनिर्मित होते हैं। मनुष्य शरीर में बिजली काम करती है, यह तथ्य सर्वविदित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी द्वारा इस तथ्य को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमारी रक्त नलिकाओं में लोह युक्त हीमोग्लोबिन भरा पड़ा है। लोह चूर्ण और चुंबक जिस प्रकार परस्पर चिपके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जीवन सत्ता भी जीव कोशों में परस्पर संबंध किए रहती है। उनकी सम्मिश्रित चेतना से वे समस्त क्रियाकलाप चलते रहते हैं, जिन्हें हम जीवन संचार व्यवस्था कहते हैं। शरीर में जो चमक, स्फूर्तिली ताजगी, उमंग, साहस, उत्साह, निष्ठा, तत्परता जैसी विशेषताएं दिखाई पड़ती है, वे प्राण ऊर्जा की ही प्रतिक्रियाएं हैं। मनस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी आदि शब्द इसी क्षमता का बाहुल्य व्यक्त करते हैं। ऐतिहासिक महामानवों में यही विशेषता प्रधान रूप से रही है। ऊर्जा के सहारे यंत्रों का संचालन होता है। मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है। उसके संचालन में जिस विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उसे प्राण कहते हैं। प्राण का एक अग्नि है, जिसे ज्वलंत रखने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे जीव विद्युत नाम दिया है। निद्रा मात्र थकान मिटाने की विश्राम प्रक्रिया मात्र नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार निद्रा में मस्तिष्क का सचेतन भाग अवचेतन की स्थिति में इसीलिए जाता है कि उस स्थिति में अंतरिक्ष में प्रवाहित रहने वाली विद्युत धाराओं में से अपने उपयोग का अंश संग्रह संपादित कर सकने का अवसर मिल जाए। एरियल रेडियो तरंगों को पकड़ता है। निद्रावस्था में हमारा अचेतन मस्तिष्क उस स्थिति का बन जाता है और आकाश से इतनी विद्युतीय खुराक प्राप्त कर लेता है जिससे शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों का संचालन ठीक प्रकार से संभव हो सके। निद्रा की पूर्ति न होने पर शारीरिक और मानसिक स्थिति में जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है उसे अभीष्ट मात्रा में विद्युतीय खुराक न मिलने को चेतनात्मक बुभुक्षा कहते हैं। इसके बने रहने पर मनुष्य विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त बन जाता है।
पागलपन छा जाने से पूर्व प्रायः कुछ दिन पहले से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता है। अनिद्रा में इस विद्युतीय आहार की ही कमी पड़ती है। भौतिक लोह चुंबक से सभी परिचित है, पर यह तथ्य कम ही लोगों का मालूम है कि उससे भी कहीं अधिक उच्च स्तर का एक जैव चुंबक भी होता है, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में एनिमल मैग्नेट कहा जाता है। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार इसका उपयोग वरदान आशीर्वाद स्तर के आदान प्रदान में होता रहता है। छोटे अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके अभिवादन करते हैं। इस स्पर्श में बड़ों की शुभेच्छा, संपन्न विद्युत शक्ति का अनुदान दोनों को मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा में भी यही परिपाटी चलती है। इसका एक प्रकार सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना भी है। छोटों के द्वारा बड़ों के पैर दबाने और बड़ों के द्वारा छोटों को आलिंगन, चुंबन, गोदी में लेना, पीठ पर लेना, हाथ फेरना इस विद्युतीय अनुदान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बड़ों की विद्युत छोटों की ओर, असमर्थों की ओर दौड़ती है। इस प्रकार समय की असमया का ओर दौड़ता है। इस प्रकार इस स्पर्श में छोटी ही प्रमुखतया लाभ लेते हैं। देने का संतोष बड़ों के हिस्से में आता है। शरीर संचार की समस्त गतिविधियां तथा मस्तिष्कीय उड़ाने रक्त मांस जैसे साधनों से नहीं, उस विद्युत प्रवाह के द्वारा संभव होती है जो जीवन तत्व बनाकर रोम रोम में संव्याप्त है। इसी को मानवीय विद्युत कहते हैं। ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी उसी विशेषता से सुसंपन्न लोगों को कहते हैं। प्रतिभाशाली, प्रगतिशील लोगों को और शूरवीर साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता पाई जाती है। यह जैव विद्युत उस भौतिक बिजली से भिन्न है जो विद्युत यंत्रों में प्रयुक्त होती है। बैटरी, मैग्नेट, जनरेटर आदि का स्पर्श करने पर बिजली का झटका लगता है। उसके संपर्क से बल्ब, पंखे, रेडियो, हीटर आदि काम करते हैं। जीव विद्युत का स्तर भिन्न है, इसीलिए यह कार्य तो नहीं करती, पर अन्य प्रकार की प्राणी की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने वाले कार्य संपन्न करती देखी जा सकती है। इसी कारण इस विद्युत के संरक्षण का उल्लेख पग पग पर आर्ष ग्रंथों में मिलता है। भौतिक और आत्मिक सफलताओं का मूल आधार प्राणी रूपी यही बिजली है। इसके अपव्यय से बचना चाहिए। धन्यवाद।